आसन से मत डोल री तो पिया मिलेंगे। एक आसन में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं तो भजन की निरंतरता बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि हम आप को कब काम लग जाए कोई पता नहीं। महाराज आज संसार में काम की बड़ी समस्या, जिसे देखिए वो व्यस्त चल रहा है। श्री राधे, आज संसार में कोई भी प्राणी हो बड़ा व्यस्त है। व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि घर भी हम आप समय नहीं दे पाते। संसार वालों को इतना काम, इतनी व्यस्तता है। अरे आप लोग तो ठीक है, हम लोगों को भी बड़ी व्यस्तता है। समय की हम आप कीमत समझें और हम आप ये जाने कि हम आप संसार में किस लिए आए हैं, सिर्फ ये पता चल जाए तो समझ लो जीवन का उद्धार हो। हम आप सबने संसार में वादा किया था, वो वादा हम आप भूल गए। आगे कपिल देहूती संवाद में ये चर्चा आएगी कि संसार का प्राणी भगवान से किए हुए वादे को भूल गया कि हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा जा करके, लेकिन यहाँ भजन का तो टाइम है नहीं। माया में इतना चक्कर में फंसे हैं कि भजन नहीं हो पा रहा। व्यस्तता जित श्वास, आसन को जीतने के बाद में हम आपको श्वास को जीतना चाहिए। भगवान का नाम लेवे, जितनी देर तक लेवे सांस लेकर के उतना ही आनंद है। हर सांस पर भगवान का नाम आवे, कोई ऐसी सांस ना जावे और निरंतरता रहे उस सांस में। श्वास को जो है जीतने और उसके बाद जित संगो, ये जो तीसरी चीज है जित संगो, ये बहुत बड़ी चीज है। संसार में प्राणी ने अगर अपना संग जीत लिया तो समझ लो भगवान उसके दूर नहीं है। जितासन जित श्वासो जित संगो, संग को जीतना पड़ेगा क्योंकि संगति के बिना कुछ भी नहीं है। रामायण भी कहती है प्रथम भगति संतन कर संगा। संसार में प्राणी का संग अच्छा होगा तो जीवन का उद्धार जल्दी हो जाएगा और बहुत ही जो है उसके जो रास्ते हैं दुर्गम, कांटे भरे रास्ते सुगमता हो जाएगी। जित संगो, हम आपकी संगत कैसी है ये हम आपके कर्म बता देती, ये हम आपकी चाल ढाल बता देती, ये हम आपकी नजर बता देती हम आपकी संगत कैसी है। संग का भैया बड़ा महत्व है संसार में। कोई बुरा आदमी अगर अच्छे की संगत कर ले तो वो बुरा अच्छे के संग में रह करके बदल जाता है। ये जो धूल हम आपको उड़ती दिखाई पड़ती है, ये धरती पर पानी में मिलती है तो उसे कीचड़ बना दिया। पानी और धूल का संगम इस धरती पर होता है तो वो कीचड़ बन जाता है। लेकिन यही उड़ती हुई धूल श्री विग्रह पर भगवान की मूर्ति पर पड़ती है तो वही रज बन जाती है। उड़ती हुई धूल संग के प्रभाव से पानी में नीचे संग लिया तो वो कीचड़ बन गई, लेकिन जब भगवान के सी विग्रह पर गई, भगवान के पैरों में पड़ी तो वो रज बन गई। रावरे दोष न पायन को पग धूरी को भूरी महान प्रभाव, पग धूरी को भूरी प्रभाव, धूरी का प्रभाव यानी रज का प्रभाव। राम के चरणों में पहुंची, अहिल्या के ऊपर वही धूल उड़ रही थी जो वो राम का रज पा करके जो है चरण रज पा करके पत्थर पर पड़ी तो उसे नारी बना दिया धूल का। यह संग का प्रभाव राम जी के सी विग्रह पर आने के बाद में वो रज बन जाता है।
ये संग का प्रभाव है। संग जो है संसारी को अनमोल बना देता है, अनमोल बना देता है। अगर अच्छा संग होवे तो अनमोल हो जाए। आपने देखा होगा मिठाई की दुकान में मिठाई होती है 1000 रुपये की, आजकल तो वैसी महंगाई है, 500 रुपए वाली चीज 1000 में मिल रही है। चाहे जो चीज आप वस्तु खरीदें 2-3 महीने 4 महीने के अंदर एकदम दुगनी हो रही है। नाम किसका है? महंगाई किसने बढ़ाई? कोरोना। नाम कोरोना का बहाना लेकर के लोगों को ठग रहे, ठगिया है संसार से। आज जो है संग का प्रभाव बताया। जो 1000 रुपए की मिठाई बिकने वाली है, उसके साथ में जो वो डब्बा देते हैं ना, वो 50 रुपये किलो आता है और उसका वजन 50 और 100 ग्राम से कम नहीं होता। 1 किलो मिठाई ली तो कम से कम 100 ग्राम का डिब्बा देते, यानी 1000 रुपए की मिठाई के साथ में उसने उस डिब्बे को भी तोल दिया। 50 रुपए का डिब्बा आज 1000 रुपए किलो में बेच गया। ये है संग का प्रभाव। संगत हम आपको अनमोल बना देती है। कहते हैं इसलिए जो है संतों की, सज्जनों की, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। आज जो है श्री शुकजी महाराज कहते हैं जित संगो, अच्छा संग करोगे तो चिंता नहीं करना, फिर निश्चिंत रहोगे। संग का प्रभाव बड़ा अलग होता है। जैसे कोई विद्वान पुरुष बैठा हो, व्यक्तित्व, संत महात्मा, उनके पास में आप बैठ जाइए तो आपके अंदर भी जो है सत्क्रिया उत्पन्न होने लगे, आपके अंदर से भी अच्छी क्रिया आने लगी। ये विज्ञान ने शोधन किया है कि जिसके पास आप बैठेंगे उसकी क्रियाएं हम आपके अंदर प्रवेश करेंगे और हम आपकी उसके अंदर करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनके अंदर छोटी मोटी क्रियाएं नहीं जाती, उनका ही प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसलिए जित संग, संग को जीतना भैया बड़ा आवश्यक। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जा। संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। लेकिन संगति कौन सी है ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए अच्छी संगति